जी वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज बनी आंवला कैंडी। अगर आपके बच्चे आंवला खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप बच्चों के लिए बनाइए आंवला कैंडी। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये वाली रेसिपी कैसे बनती है। हमने यहाँ पर 250 ग्राम आंवले ले लिए हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई में डालेंगे ढेर सारा नमक। ये देखो लगभग 2 से 3 चम्मच, छोटे वाली बड़े वाली 1 चम्मच नमक डाल देना है। और नमक डालते ही नमक को इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद अब क्या करेंगे, आंवला डाल देंगे नमक में। एक बार नमक में आंवला आप डाल के तो देखो, फिर देखो कैसी रेसिपी बनती है। आप ट्राई करके जरूर देखना। ये देखो यहाँ पर हमने आंवले नमक में डाल दिए हैं। अगर आप स्टीम करना चाहो तो स्टीम भी कर सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तब आप क्या करना, इस तरह से कढ़ाई में नमक डालना और आंवले डाल देना। बीच बीच में इसको आंवले को खिलाते रहेंगे। एक बार नमक में आप आंवले डाल के तो देखना। ये देखो 2 से 3 मिनट बाद ही आंवले इस तरह से दिखने लगेंगे। एक बार इनको हिला देंगे थोड़ी देर और इसी तरह से पकाते रहेंगे हिलाते हुए। ये देखो वैसे तो आंवले अच्छे से पक चुके हैं इसी में, लेकिन 2 मिनट की स्टीम और आप दे सकते हो। अगर आप चाहो तो गैस की फ्लेम स्लो करके ढक्कन लगा के 2 मिनट इसी तरह से पका सकते हो। अगर आप चाहो तो खुले में ही ऐसे ही हिलाते हुए पका सकते हो। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये देखो आपको लगेगा कि जल चुके हैं, लेकिन ये जले नहीं हैं आंवले। इससे अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब आंवले अच्छे से पक चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक एक आंवला उठाएंगे और निकालते जाएंगे। इस तरह से हमने सारे आंवले निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस नमक को हम फेंकेंगे नहीं। कोई भी डिश आप बेक करते हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ये देखो नमक हमने डाल लिया अच्छे से। ये देखो बिल्कुल आसानी से इसकी कली निकलेंगी अगर आंवला पक चुका होगा तो। ये देखो इस तरह से एक एक कली करके बीज हटा देंगे और कली ले लेंगे। देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ना तो आपको घिसने का झंझट ना ही आपको काटने का झंझट होगा। इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। इस तरह से एक बार चक्कू को हिला देंगे, बिल्कुल आसानी से निकलेंगे ये। वैसे काटने जाते तो बहुत हार्ड होता है आंवला, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप इस तरह से नमक में पकाओगे या स्टीम करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको इस तरह से काटने में। ये देखो इस तरह से आंवले के बीज हटाने के बाद अब क्या करेंगे, जितना हमने आंवला लिया है उतना ही हम लेंगे गुड़। 250 ग्राम आंवला तो 250 ग्राम गुड़ लेंगे और 50 ग्राम डालेंगे इसमें चीनी। अब यहाँ पर आप कोई भी मिक्सी का जार ले सकते हो पीसने के लिए, या आप सिलबट्टे के ऊपर इसको फाइन पेस्ट इसका बना सकते हो आंवले का। यहाँ पर आपको मेन मकसद क्या आपका, यहाँ पर आंवले को पीसना है। मिक्सी में पीसोगे तो जल्दी बनेगा, अगर आप सिलबट्टे में पीसोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा बिना पानी डाले ही इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने आंवले का पेस्ट बना लिया। अगर आपको पेस्ट बनाने में दिक्कत आती है, आंवला सूखा सूखा लग रहा है, तो आप यहाँ पर नींबू का रस डाल सकते हो या संतरे का जूस डाल सकते हो। आजकल मार्केट में अच्छे किन्नू आ रहे हैं, उनका भी किन्नू काट के उसका जूस डाल सकते हो। जूस डालने से अच्छे से पेस्ट बनेगा। ये देखो पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। वापस फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे ये वाला पेस्ट। अगर आप चाहो तो इसको कटोरी से नाप के, उसी कटोरी से नाप के आप चीनी भी डाल सकते हो, या आप पहले ही मेजरमेंट करके रखना। अब इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अब थोड़ी देर आंवले का पेस्ट पकाने के बाद अब डाल देंगे गुड़। गुड़ को हमने तोड़ के रख लिया था, आप चाहो तो ग्रेट कर सकते हो। अब गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। 50 से 60 ग्राम डालेंगे चीनी। आप अकेले चीनी से भी बना सकते हो, गुड़ से भी बना सकते हो, लेकिन अकेले गुड़ से बनाओगे तो गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। आप यहाँ पर मिश्री से भी बना सकते हो इसको। जितना आपको आंवला लेना है उतनी ही मिश्री लेनी होगी, लेकिन गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा। अब इसको गुड़ को और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक इसको पका लेंगे। ये देखो थोड़ी देर बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखो डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। इसमें किशमिश बहुत अच्छी जाती है। थोड़ी सी किशमिश डाल के थोड़ी देर और पका लेंगे इसको। थोड़ी देर किशमिश को इसी तरह से भून लेंगे। एक बूंद भी घी की नहीं है, लेकिन खा के देखोगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। ट्राई ज़रूर करोगे आप इसको। ये देखो यहाँ पर किशमिश डालने के बाद अब क्या करना है आपको, अब डालना है थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, 2 से 3 इंच। इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। अब इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर हम स्टीम करते तो ज़्यादा पानी छोड़ देता पेस्ट हमारा। अब हमने बिना स्टीम करे पकाया तो हमने थोड़ा सा नींबू का रस या किन्नू का रस डाल दिया था इसमें। हमने तो किन्नू का डाल दिया, आपके पास नींबू तो नींबू भी डाल सकते हो, संतरा हो तो संतरा भी डाल सकते हो। ये देखो इसलिए हमने स्टीम नहीं किया। ये अच्छे से थिक पेस्ट बन चुका है हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे आगे बताएंगे। अब ले लेंगे कटोरी, या आप कोई भी संतरा या किन्नू ले सकते हो। हमने यहाँ पर किन्नू का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच निकाल लेंगे रस, बीज देंगे हटा। यहाँ पर हमने 1 चम्मच संतरे का जूस निकाल लिया। अब लेंगे आधा चम्मच अरारोट, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको इस रेसिपी में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े आप संतरे या किन्नू या नींबू का रस ले सकते हो।
ये देखो इस तरह से अरारोट को हमने घोल लिया। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। वो बाइंडिंग का काम करेगा। अगर आपके पास अच्छे से थिक बैटर है तो आप हटा भी सकते हो। अगर आपको अच्छी सी बाइंडिंग चाहिए तो आपको कॉर्नफ्लोर का घोल डालना ही होगा। घोल डालने के बाद थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बताएंगे आपको क्या करना है। ये देखो इस तरह से अरारोट को अच्छे से पका लिया है। कोई भी लंच बॉक्स ले लेना है या कोई भी आपके पास टिन पड़ी हो तो वो ले लेनी है। उसमें अच्छे से बटर पेपर फैला के रख लेना है और बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर देना है। ये देखो अरारोट डालते ही हलवे की तरह अच्छे से घूमने लगा है। अब हमारा अरारोट अच्छे से पक चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी निकाल के इसको सेट कर देंगे अच्छे से। इस तरह से आपको थिक बैटर बना लेना है। ज़्यादा पतला होगा तो आपकी कैंडी है जो कटेगी नहीं। आपने एक बार इस तरह से आंवले की रेसिपी बनानी शुरू कर दी तो आप कभी भी आंवला खाना छोड़ोगे नहीं। और आंवले के आपको पता ही है कितने फ़ायदे होते हैं। इसको अच्छे से फैला देंगे। देखने में तो लगेगा नहीं कि ये आंवले की कैंडी है, ऐसा लगेगा कि सूजी का हलवा है। अब इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है। अब हमने सेट कर लिया है इसको, बैटर को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। अगर चाहो तो 7 से 8 घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हो। फिर इसकी कैंडी काट लेंगे। ये देखो 5 से 6 घंटे बाद बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखो इस तरह से निकालना बिल्कुल आसान होगा अगर आप बटर पेपर लगाओगे तो, वरना नीचे चिपक जाएगी। आप इसको उल्टा करके भी निकाल सकते हो। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। अब बटर पेपर निकाल देते हैं। छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। ये देखो खट्टी मीठी आंवला कैंडी एकदम मुंह में घुल जाने वाली कैंडी अब बन चुकी है। इसी तरह से आप खट्टी मीठी हेल्दी आंवला कैंडी बना के रेडी कर सकते हो। रोज खाने के बाद 1 चम्मच खा लेना या आप 1 कैंडी खा लेना। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको खाने के बाद। ये वाली कैंडी बहुत सॉफ्ट होती है, काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। इस तरह से हमने कैंडी को काट लिया और ले ऊपर से या तो आप बूरा डाल सकते हो या तगार डाल सकते हो या आप डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हो। इस तरह से डालिए, देखने में भी अच्छी लगेगी और फिर आपके हाथ के भी नहीं चिपकेगी। और खाने में जो टेस्ट आएगा इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आने वाला है। ट्राई करके जरूर देखना। अब इनको हाथों से इस तरह से उठा के ये देखो इसको इस तरह से कोट कर लेना है। अब एक एक कैंडी उठाते जाएंगे और इस तरह से देखो इस तरह से कोट करते जाएंगे। आप छोटी रखना चाहो तो छोटी रख सकते हो, इससे बड़ी रखना चाहो तो बड़ी रख सकते हो। खाने से पहले खाइए या खाने के बाद खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको और बच्चे तो ज़रूर खाना पसंद करेंगे। इसी तरह से सारी कैंडी बना के रेडी कर लेंगे। ये देखो हमने इस तरह से सारी कैंडी को अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आप इस तरह से कवर करके रखोगे तो आपकी कैंडी बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी। ये देखो इसी तरह से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना हमारी ये वाली रेसिपी।